हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मेघा। यूँ तो हर वर्ष ही श्राद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ही नवरात्र आरंभ हो जाते हैं, परंतु इस वर्ष नवरात्रों और श्राद्धों के बीच में पूरा 1 महीने का अंतर है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो अंतर आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, इस अंतर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज की हमारी वीडियो इसी पर आधारित रहेगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल 1 जुलाई बुधवार को देवशयनी आषाढ़ी एकादशी से श्री हरि योग निद्रा में जाएंगे और चातुर्मास प्रारंभ होगा। इस वर्ष 2 अश्विन होने से श्री हरि 4 नहीं पूरे 5 माह तक सोएंगे। चातुर्मास भी 4 नहीं 5 माह का होगा। सभी शुभ कार्य इस समय काल में वर्जित रहेंगे। 2 अश्विन मास वाला अधिक मास का योग 19 साल बाद आ रहा है। इसके पूर्व वर्ष 2001 में अश्विन में अधिक मास का योग बना था। इस वर्ष 2020 में अश्विन मास अधिक मास होगा, इसलिए 2 अश्विन रहेंगे। अधिक मास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके कारण व्रत पर्वों में 15 दिन का अंतर आ रहा है, यानी जनवरी से अगस्त तक आने वाले त्योहार करीब 10 दिन पहले और सितंबर से दिसंबर तक होने वाले त्योहार 10 से 15 दिन की देरी से आएंगे। 18 सितंबर से अधिक मास आरंभ हो रहा है, यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार संवत्सर 2077 में अधिक मास की 2 तिथियां कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीया का क्षय 18 अक्टूबर को है। इस कारण 17 सितंबर को श्राद्ध के 1 माह बाद 17 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र आरंभ होगा। श्राद्ध की पितृ अमावस्या के अगले दिन नवरात्र शुरू हो जाते हैं, लेकिन अमावस्या व नवरात्र के बीच पूरे 1 माह का अंतर होगा। यूं तो हर 3 वर्ष में अधिक मास आता है। जानते हैं कैसे? अधिक मास एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत है। यदि अधिक मास नहीं हो तो तीज त्योहारों का गणित गड़बड़ा जाता है। अधिक मास की व्यवस्था के चलते हमारे सभी तीज त्योहार सही समय पर होते हैं। आइए जानते हैं कैसे होती है इस अधिक मास की गणना। दरअसल सौर वर्ष जहां सूर्य की गति पर आधारित है, तो चंद्रवर्ष चंद्रमा की गति पर। अब सूर्य एक राशि को पार करने में 30.44 दिन का समय लेता है। इस प्रकार 12 राशियों को पार करने यानी सौर वर्ष पूरा करने में 365.25 दिन सूर्य को लगते हैं। वहीं चंद्रमा का एक वर्ष 354.36 दिन में पूरा होता है। लगभग हर 3 साल 32 माह 14 दिन 4 घड़ी बाद चंद्रमा का यह दिन लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसलिए ज्योतिषीय गणना को सही रखने के लिए 3 साल बाद चंद्रमास में एक अतिरिक्त मास जोड़ दिया जाता है। इसे ही अधिक मास कहा जाता है। दरअसल अधिक मास को पहले बहुत अशुभ माना जाता था। बाद में श्री हरि ने इस माह को अपना नाम दे दिया। तभी से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी कहा जाने लगा। आइए जानते हैं कि इस देव शयन यानी कि जिस समय में देव सोते हैं, शयन मतलब सोना, चातुर्मास में क्या करें। चातुर्मास में सत्संग, जप, तप व ध्यान साधना का विशेष महत्व है। इस समय अवधि में संत महापुरुष एक ही स्थान पर रुककर सत्संग आदि धार्मिक कार्य करते हैं। वर्षा ऋतु के चलते आना जाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वे सब एक ही जगह पर रहते हैं। प्रजापालक भगवान विष्णु शयन यानी कि सोते हैं, तो देवातिदेव भगवान शिव सृष्टि का भार संभालते हैं। पुराणों की माने तो चातुर्मास में सभी तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। इस महीनों में श्री हरि की प्रसन्नता हेतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए व चातुर्मास के नियमों का पालन भी। ज़्यादातर इस समय में मंगल कार्य नहीं होते, जैसे कि विवाह आदि मंगल कार्य देव शयन काल में वर्जित होंगे। इसलिए आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् भगवत गीता, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। अधिक मास में इन चीज़ों का आप दान करें तो आपको अत्यंत
फल प्राप्त होगा। ये दान भी पक्ष के अनुसार किया जाता है, जैसे कि कृष्ण पक्ष का दान रहेगा घी से भरा चांदी का दीपक, सोना या कांसे का पात्र, कच्चे चने, खारेक, गुड़, तुअर दाल, लाल चंदन, कपूर, केवड़े की अगरबत्ती, केसर, कस्तूरी, गोरोचन, मोती या मोती की माला, हीरा या पन्ना का नग। और यदि शुक्ल पक्ष का दान होता है तो वह इस प्रकार रहता है: मालपुआ, खीर भरा पात्र, दही, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, घी, तिल, गुड़, चावल, गेहूं, दूध, कच्ची खिचड़ी, शक्कर व शहद, तांबे का पात्र, चांदी का नंदीगण। और इसके साथ ही अधिक मास के चलते नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू होंगे, दशहरा 26 अक्टूबर को होगा और 14 नवंबर को दीपावली होगी। इसके बाद 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास समाप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करती हैं। इस मास में जमीन पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अत्यंत फल प्राप्त होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।